हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो चलिए आइए फार्माकोलॉजी की इसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंडर में आता है और हम लोग इसका स्टडी जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, दूसरा है एंटी एंजाइनल ड्रग, थर्ड है ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, फोर्थ है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, फाइव है एंटी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स और सिक्स है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ड्रग हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़े जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, तो इसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। तो आज इस लेक्चर में, जो कि फर्स्ट लेक्चर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, तो इसमें हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, इतना हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जो बचा रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो है डिफिनेशन होता है कि ड्रग व्हिच रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसका बीपी बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अभी आगे ब्लड प्रेशर पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको आगे भी मैं भी पढ़ाऊँगा तो उसमें पता चल जाएगा। अभी इतना जान लीजिए कि जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होते हैं वो जो बीपी बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसको नॉर्मल रेंज में, ठीक है, ले आते हैं दोबारा। तो वही लिखा हुआ है कि ड्रग व्हिच रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नाम क्यों पड़ा, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोई टर्म है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन अभी आगे पढ़ाऊँगा। हाइपरटेंशन 2 तरीके का होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अभी इतना मतलब बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन डिफाइन किया गया है कि हाइपरटेंशन इज़ ए कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ये पूरी दुनिया में, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है जो कि बहुत बड़े लेवल पे जो है फैल चुकी है, ठीक है, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्यों स्प्रेड हो रहा है, हाइपरटेंशन इसलिए हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो इस समय का लाइफ स्टाइल है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब डिस्टर्ब हो रही हैं डे बाय डे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को हाइपरटेंशन का, ठीक है, सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो नोट है, एक नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हाइपरटेंशन में कि ए परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड आइज। मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन होता है, इसका बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। किस पे, ब्रेन पे होता है, किडनी पे होता है, आई पे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा है। तो जब वो बहुत दिनों तक कोई मेडिकेशन नहीं लेता है और उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, वो हाइपरटेंसिव रहता है, ठीक है। तो जो हमारी आँख की नसें हैं, ठीक है, वेन्स हैं आँख की, ठीक है, ब्रेन की हो गई, ठीक है, दिमाग की नसें हो गई,
ठीक है, किडनी की हुई, ठीक है, ब्लड वेसल्स किडनी की हुई, तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पार्ट जो है वो ऑर्गन अफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, कंटिन्यू रहता है। तो ये हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इसमें जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सो हाइपरटेंशन इज़ टू टाइप्स, ठीक है। पहला है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। मतलब जो ज़्यादातर हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। जो मतलब लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से या जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऑयली फूड हो जाता है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है सीरियस हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू, ठीक है, रीनल प्रॉब्लम, ठीक है, रीनल यानी किडनी से, ठीक है, रीनल वैस्कुलर, वैस्कुलर, ठीक है, वैस्कुलर प्रॉब्लम यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और इंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, वो इन वजहों से होता है, ठीक है। रीनल उसका जो है रीजन हो सकता है रीनल की वजह से यानी किडनी की वजह से, वैस्कुलर, ठीक है, जैसे अर्थरोस्कोसिस, ठीक है, और इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडोक्राइन मतलब जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के मतलब हाइपरटेंसिव होते हैं वो, ठीक है। तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब हाइपरटेंशन, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाइपरटेंशन जो होता है वो हाई लेवल ऑफ, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से हाई हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, ठीक है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो होता है मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। मतलब जो हार्ट होता है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ये हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब जो ये होता है, ये हो गया आर्टरिया, ठीक है, ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है, ये दो आर्टरिया और दो वेंट्रिकल। तो जो आर्टरिया होता है, ठीक है, ये वेंट्रिकल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से जो होता है, ठीक है, ये एरोटा होता है, ठीक है, एरोटा निकला हुआ होता है, और इसमें एरोटिक आर्च होता है, ठीक है। अब इसमें जो सिस्टोल होता है वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल में जो सिस्टोल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कंस्ट्रक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिस्टोल का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट, मतलब सिकुड़ना, ठीक है, जब पंप करता है तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वो जो होता है नॉर्मल क्या होता है, वो होता है 120 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक, मरकरी, ये होता है मिलीमीटर मरकरी। तो 120 mmHg से, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। अगर 120 mmHg तक है, ठीक है, तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कंसीडर किया जाएगा।
और एक पैरामीटर और होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कि मिनिमम, ठीक है, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। अब ये जो होता है, जैसे अभी यहाँ हमने बताया, सिस्टोल का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल का मतलब होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो जो डायस्टोल होता है रिलैक्स, मतलब डायस्टोल जब रिलैक्स होता है, ठीक है, तो उस समय वेंट्रिकल में मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो जो प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है वो आपका 80 mmHg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका पैरामीटर बनाया गया, ठीक है, कंसीडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कंसीडर्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी आपका अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम है और 120 mmHg से ज़्यादा नहीं है और 80 mmHg से कम नहीं है, तो ये आपको जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 120/, ठीक है, 80। ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक, ये दोनों हो गया वेंट्रिकल का, ठीक है, वेंट्रिकल का। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है? इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ विथ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारियां हैं वो ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, होती हैं। तो ये इसमें नोट करने वाली चीज़ होगी। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर के जो पैरामीटर हैं, ठीक है, जो डायग्नोसिस में यूज़ किए जाते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उस समय जो प्रेशर हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वेंट्रिकल पे, ठीक है, वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिनिमम प्रेशर, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी जिस समय वेंट्रिकल रेस्ट में है, ठीक है, यानी रिलैक्स में है, रिलैक्सेशन मोड में गया, उस समय वेंट्रिकल पे बहुत ही मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है। तो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, वो उस समय जो है 80 mmHg होता है और उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसमें एक आता है पल्स प्रेशर, यानी पल्स का प्रेशर, ठीक है। तो पल्स प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, दोनों का जो माइनस होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए, ठीक, एग्जाम्पल के लिए इसको बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन, ठीक है, हैज ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 mmHg, ठीक है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 82 mmHg, ठीक है। देन what is the pulse pressure of the person, ठीक है। अभी ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, 82 mmHg है, तो उसका पल्स प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो उसका पल्स प्रेशर अभी हमने आपको बताया है कि उसका पल्स प्रेशर निकालने के लिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है,
ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सर कितना है 130 mmHg, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है 82 mmHg, ठीक है। देन पल्स प्रेशर, ठीक है, पल्स प्रेशर ऑफ द मैन, ठीक है, पल्स प्रेशर ऑफ द मैन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक 130 हो गया, 130 mmHg माइनस 82 mmHg, ठीक है। देन कितना हो गया 10 8 12 8, ठीक है, 48 mm, ठीक है Hg, 48 mmHg, ठीक है। तो इसका पल्स प्रेशर जो हो गया वो 48 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग पल्स प्रेशर निकालते हैं, मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इसमें एक पैरामीटर है मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो पल्स प्रेशर है उसका 1/3 होता है, ठीक है। अब इसको जैसे इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इनका पल्स प्रेशर आ गया 48, ठीक है। तो पल्स प्रेशर 48 आ गया। अब इनका जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था 82 mmHg, ठीक है। पल्स प्रेशर कितना है पीपी का पल्स प्रेशर कितना है 48 mmHg, ठीक है। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है निकालना है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3, ठीक है, पल्स प्रेशर, ठीक है, 1/3 पल्स प्रेशर। अब 1/3 पल्स प्रेशर, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 82 प्लस 1/3 48, ठीक है। तो इसको काउंट रखेंगे 3 × 3 16, ठीक है। तो ये आ गया 82 प्लस 16, ठीक है। तो 6 to 8 98 mmHg, ठीक है। ये आ गया इनका मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका बेसिक। अब इसके बाद जो है हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और उसका क्लासिफिकेशन 1 by 1 जो है पढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन। Classification of anti-hypertensive ड्रग, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें जो है पहला जो आता है, ठीक है, वो आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सॉरी, एसी इनहिबिटर लिख देते हैं सीधा, ACE इनहिबिटर, AC इनहिबिटर्स, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है ARB ब्लॉकर। ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। और फोर्थ जो होता है वो आता है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। फिफ्थ जो होता है वो होता है डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। सिक्स्थ जो होता है, ठीक है, वो आता है सिक्स जो होता है वो आता है सिम्पैथोलिटिक, एजेंट, ठीक है। और सेवंथ जो आता है, सेवंथ में आता है वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में ARB ब्लॉकर्स, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टिक इनहिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके मेडिसिन्स, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूज, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। डे बाई डे इसको जो हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। इसको मैक्सिमम कितना, 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 5 लेक्चर में, ठीक है, 5 लेक्चर में इसको जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा।